सब्जेक्ट का आपको उसमें सिलेबस दिखेगा और वो सीएमसी से आता है, कोर्स ऑफ स्टडी। तो उसमें देख लीजिए, मैं जो बार बार कंफ्यूज कर रही हूँ, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री आई एम कंफर्म। सिविक्स में देख लो कि कहाँ तक हाफ ईयरली का है। उसके बाद हम लोग अगर if there is no more chapter is to be teach, then we will do the revision again and again, different तरीके से different चीजों को मैं बताती रहूंगी और बस इस तरह से ही होगा। और अगर देखती हूँ कि समय है और एक और चैप्टर एनुअल का भी बता दूं, देखा जाएगा। पहले रिवीजन कंप्लीट करने दो, फिर वो सब भी देखा जाएगा। क्या लग रहा है तुम लोग को? रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तो एनुअल का भी बताऊंगी या फिर तब तक भूल जाओगे? नो मैम, नहीं भूलेंगे। नहीं भूलोगे? नो मैम, भूल जाएंगे। भूल जाओगे। यही प्रैक्टिस मैम भूल जाएंगे, क्योंकि मैम हम लोग का माइंड एग्जाम की तरफ है। मैम उसके बाद रिटर्न करवा दीजिएगा। रिटर्न करते हो। मुझे बहुत ऑकवर्ड फील होता है जब देखती हूँ कि सबके कैमरे ऑफ हैं। जो भी रिकॉर्डिंग देखेगा ये पब्लिक हो जाता है। क्या मेरे बारे में क्या वो लगाएगा कि क्या करवा रही है, जब सब लोग चुप हैं। ये हो क्या रहा है? तुम ही बताओ, मुझे तो खराब लगेगा ना। मैं समझ रही हूँ, तुम समझ रहे हो कि वी ऑल आर राइटिंग, बट what do the people think about this type of videos? घर घर जाकर तो बोल नहीं सकते, पता नहीं कौन देखता है, क्या देखता है। ठीक है, तुम लोग नहीं देखते हो, बट व्यूअर्स में तो मुझे तो इस तरह के पोस्ट आते रहते हैं यूट्यूब में। मेरा मतलब है कि मेल आते रहते हैं कि इतने ने देखा और इतने ऐसे किए। देखो, जुलाई मंथ में ये आया है 5303 टोटल व्यूज। तो आखिर इतने लोग कहां से आए? अब बताओ कि टोटल व्यूज, सॉरी, 2971 एंड मिनट वॉच्ड 5303। दिस इज जुलाई मंथ के। ये देखिए जुलाई मंथ के हैं। 17 न्यू सब्सक्राइबर्स एंड ऑल दिस थिंग्स। इन एवरी मंथ आई गेट दिस टाइप ऑफ मैसेज। आई डोंट बॉदर ऑल दिस थिंग्स, बट अगर उस तरह के वीडियो पोस्ट कर दूं जिसमें बिल्कुल चुपचाप है, अगर आप लोग कैमरा ऑन करते हैं, आप अपने आप को मत दिखाइए, आप लिखते हुए वो दिखाइए, तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। लेकिन सो भी आप नहीं न करते हैं, है ना? मैम सो क्या बोली? मैम अब से हम लोग सो करेंगे। वही बोल रही हूँ। अगर आप लोग उस तरह से करने लगते हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। फिलहाल अभी आज तो घर से ले रही हूँ, तो आज मैंने ये किया है। थोड़ा सा ये वाला बता दो। दूसरे तरह का, एक तरह का आप लोगों ने बनाया था। मैं स्पीकर व्यू में जाकर इसको आपको दिखाती हूँ। आपको ABCD इस तरह से आंसर बोलने हैं। मैपवर्क का है। हाँ, नंबर A क्वेश्चन बता रही हूँ। हम क्वेश्चन पूछे हैं। जब नहीं पूछे ही नहीं है तो क्यों बता दिए तुम? मैं जानती हूँ पहचान गए हो, जान पहचान हो गई है, पर हर बच्चा तो नहीं ना जानता है। इसके क्वेश्चन है, ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया some clues are given. Identify these places and label it. Okay?
अब नंबर ए है, ओके। तो ये तो आप देख रहे हैं, आइडेंटिफाई कैसे कीजिएगा। क्लू क्या है? क्लू है सपोज कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, सपोज कि, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 रख रही हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 27। मेरी बात ध्यान से सुनते रहिए और वर्ल्ड मैप भी इस तरह से समझा दूंगी। सारे बच्चों के लिए कह रही हूँ, हर बच्चे एक जैसे नहीं होते। ये क्वेश्चन नंबर 27 है और उसका ये ए है, ठीक है। अच्छा, क्लू कहाँ दिया हुआ है? हम पीछे में क्वेश्चन लिख देते हैं ए। एक मिनट, ठीक है, हम ऐसे ही बोलते हैं। क्लू है कि लॉर्ड डलहौजी annexed this place according to doctrine of lapse from Rani Lakshmibai. झांसी। हाँ, झांसी। 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 हाँ, किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। मान लो कि ये क्वेश्चन नहीं आया, आ गया कि आइडेंटिफाई दिस प्लेस, दिस या फिर सेंटर ऑफ रिवोल्ट। कई तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर बी है, मत बोलना आंसर, सिर्फ देखो कि बी कहाँ है, ओके, दिख रहा है। अब इसके क्लू मैं बताती हूँ आपको। क्लू दिया हुआ है कि द प्लेस वेयर people declare बहादुर शाह जफर as their leader। क्या होगा? दिल्ली। दिल्ली। वेरी गुड। दिल्ली। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई भी पेंसिल वर्क करना है। ये जो डैशेस दिए हुए हैं, ए के सामने, बी के सामने, सी के सामने, डी के सामने, आप यहाँ भी लिख सकते हैं। आप कॉपी के पेज में भी तुम आंसर लिख सकते हो। कॉपी के पेज में क्वेश्चन नंबर 27, ए झांसी, बी दिल्ली। इसमें तुमको कोई भी पेंसिल वर्क नहीं करना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर सी में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में चलते हैं और इसे कहते हैं अ सेंटर ऑफ रिवोल्ट इन उत्तर प्रदेश। लखनऊ। यस, कानपुर। कानपुर भी हो सकता है, उत्तर प्रदेश भी हो सकता है। जहां पर कि सुनो, इस तरह के भी प्रॉब्लम्स आते हैं। टीचर दोनों ही आंसर को कंसिडर करती है। जैसे कि अमेजन बेसिन को कोई ब्राजील भी लिख देता है, दोनों जगह वहीं पर है आसपास, ठीक है। और कोई एवरग्रीन फॉरेस्ट भी लिखता है। अगर क्वेश्चन में पूछा गया हो कि आइडेंटिफाई द फॉरेस्ट, तब तो फॉरेस्ट लिखना ही उचित होगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट। तब अमेजन बेसिन लिखना उचित नहीं है। तो भी कभी कभी एक दो कॉपी को बहुत पुअर मार्क्स आ रहा है तो देखकर उस पे भी मार्क्स दे दिए जाते हैं। आपको मैं सारी बातें समझा देती हूँ। जितने क्लासेस कीजिएगा उतनी नई नई चीजें मैं सामने लाऊंगी, डिस्कस करूंगी और आपका रिवीजन होता रहेगा। इसके सिवा आई डोंट हैव एनी चॉइस बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड आवर सिलेबस। अब देखिए नंबर डी है, नंबर डी है, इसमें क्या बोलूं, क्लू बताती हूँ। नंबर डी में एक मिनट। On 10th May 1857, the regiments broke open the prison and released the imprisoned soldiers. On 10th May, हाँ, मेरठ। मेरठ, यस, वेरी गुड, मेरठ। तो ये आपके, हाँ, ये चीज बाकी था, ये मैं इस चैप्टर से करवा दी।
अब आपका कुछ और करवा देती हूँ, चैप्टर नंबर 10 के मैप वर्क, चैप्टर 10 के मैप वर्क। अच्छा, किसी ने भी सिलेबस को ध्यान से पढ़ा है? आज आपका वर्क है, आप लोग सिलेबस को देख लीजिए, जो मार्किंग कोर्स ऑफ स्टडी जो रेखा मैम ने स्नैप में पोस्ट किया और शायद अमृता शर्मा मैम ने आप लोगों के ग्रुप में पोस्ट किया, वो मेरे कहने पर प्रोवाइड करवाया गया था। तो उस चीज में वहां पे सोशल साइंस में जाकर देखिए कि ज्योग्राफी में 3 ही चैप्टर पढ़ने हैं कि नहीं, हिस्ट्री में 1857 तक ही पढ़ने हैं कि नहीं, और सिविक्स में कहाँ तक पढ़ना है, 3 पढ़ना है कि 4 पढ़ना है। सेकंड, मैप वर्क में क्या क्या करना है, हर चैप्टर में जाकर देखिए किसके मैप वर्क करने हैं। ज्योग्राफी और हिस्ट्री में मैप वर्क सिविक्स में नहीं आता है, तो किस में मैप वर्क करना है, किस में नहीं करना है, ये आप जाकर देखिए। और थर्ड बात है कि एक बार देख लीजिए कि क्या कोई ऐसा चैप्टर, इतने सारे ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स के इतने सारे चैप्टर्स में से कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि ये हाफ ईयरली या एनुअल एग्जाम में क्वेश्चंस विल नॉट बी आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर इन हाफ ईयरली एग्जाम और एनुअल का भी छोड़ दो, इन हाफ ईयरली एग्जाम, बट the chapter's knowledge is to be provided by the teacher to the student, and project work from this chapter they have to do। मतलब कि कुछ चैप्टर्स में क्या, इनमें से किसी एक या 2 चैप्टर में क्या ऐसा लिखा हुआ कि इनमें से सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क का काम ही होगा, या इनमें से सिर्फ फॉर्मेटिव असेसमेंट में ही क्वेश्चन आएगा, हाफ ईयरली में नहीं। अगर ऐसी बात है तो हमें कल आप लोग इन्फॉर्म कीजिएगा। ओके, आपका वर्क है। ओके, अच्छा, अब हम चैप्टर 10 का आपको थोड़ा सा बताते हैं। यू कैन आंसर। ओके, देखो हम इसका नाम देते हैं ई। ABCD हो गया था, अब बोलो ई। ये भी वही क्वेश्चन है। ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई द प्लेस, क्लूज आर गिवन हियर। क्लू है कि नेम द ट्राइबल्स। यस पीयूष, वेरी गुड, मत डिस्क्लोज कीजिए, मैंने देख लिया। Name the tribal who fought from this state and identify the name of the state also. Ananya Ghosh, very good. Khons, Ananya, and the state name was Odisha. Khons, tribal state name was Odisha. four state Singh, very good. दो पॉइंट है इसमें, हाफ ऑफ मार्क्स का है। अनन्या सिंह, अनन्या घोष और पीयूष। मैंने फर्स्ट बोला है, ध्यान से सुनिए, देखिए यहीं पर आप लोग मिस्टेक करते हैं। अनन्या घोष, वेरी गुड, दोनों आंसर आपने दे दिया। मैंने पूछा था, यस आरव भी सही। एक मिनट, मुझे क्वेश्चन पहले रिपीट कर लेने दो। आइडेंटिफाई द स्टेट फ्रॉम, नेम द ट्राइबल्स who fought from here, who revolted from here against the British rule, and and which state is this? 2 आंसर है। चलो, जिन लोगों ने एक आंसर दिया है वे ट्राइबल्स का नाम भी लिखिए। जिसने ट्राइबल का नाम ले लिया है वो स्टेट को पहचान कर लिखिए या मुंह से बोलिए। अनन्या सिंह, वेरी गुड, दे दिया। और किसने आंसर दिया है? दोनों आंसर। हाफ ऑफ मार्क्स का मार्किंग स्कीम समझ रहे हो? सार्थक ने दोनों आंसर दिया, अरब ने दोनों दिया, अनन्या घोष ने दिया, अदिति ने एक आंसर दिया। अदिति एक आंसर कहाँ है? सारिका ने 2 दिया, विपाशा ने 1 दिया, विपाशा ने 1 दिया, विपाशा नो। रोनीत अरुणाचल प्रदेश नहीं है, रोनीत उड़ीसा है, उड़ीसा। और ट्राइबल का नाम है खोंड, ट्राइबल का नाम है खोंड।
चलिए एक और मैं कर देती हूँ यहाँ पर, मैं इसका नाम F देती हूँ, मैं इसका नाम F देती हूँ। सेम क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेट एंड नेम द ट्राइबल्स हु फॉट फ्रॉम हियर। मार्किंग स्कीम है हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1। ए बी सी डी का मार्किंग स्कीम था 1 इंटू 4 इक्वल टू 4, और ई और एफ का मार्किंग स्कीम है हाफ इंटू 2 इक्वल टू 2। मैम आंसर मैंने भेज दिया था मैम। का सही है। आरव एक आंसर दिया, पीयूष दोनों आंसर गुड, हर्ष राज दोनों आंसर गुड। आरव एक आंसर और दो, ट्राइबल का नाम दो। और बच्चे बताइए, बच्चे बताइए। मैम भेज दिए हैं, क्या बोला? दोनों आंसर भेज दिए हैं। अनन्या सिंह भी सही दी है, दोनों भेज दिए हो। अच्छा एक मिनट, मुझे ऊपर नीचे चैट नहीं करना आता है। आदिति एक आंसर दी, सिर्फ ट्राइबल का लिखी हो। अच्छा बोलो बोलो, डिस्क्लोज करो, छोड़ो चैट छोड़ो, अब बोलो डिस्क्लोज करो। ये हो गया गड्डी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन आएगा लोकेट एंड लेबल। अब अगर मैं इसमें दूं कि लोकेट एंड लेबल द प्लेस फ्रॉम वेयर खासिस रिवोल्टेड, तब आपको पेंसिल उठाना होगा। बताइए खासी कहाँ से रिवोल्ट किए? मणिपुर, असम। असम। मणिपुर। सुनो सुनो सुनो, अब मेरी बात सुनो, ध्यान दो, जरा सा ध्यान दो। एक सेकेंड, नॉर्थ वेस्ट असम। एक मिनट। आपने खासी का नाम लिया तो खासी हो गया लेवल, मतलब खासी हो गया, एक आंसर आपका हुआ। और उसको आपको कहां पर करना है? असम में करना है। असम में जो डॉट देते हैं वो डॉट हो गया लोकेट। असम में जो डॉट दिए वो डॉट हो गया लोकेट, और डॉट देकर जो आप खासी लिखते हो उसको कहेंगे लेबलिंग। मेरी बात आई समझ में? यस मैम। यस मैम। लेबल, लोकेट हो गया लोकेशन दिखाना, पेंसिल से डॉट डालना, और लेबलिंग हो गया जो आपने नाम लिखा, दैट इज लेबलिंग, ठीक है। अच्छा अब देखती हूँ मेरे पास वर्ल्ड मैप है कि नहीं। यस, एवरीथिंग इज अवेलेबल। मेरी छोटी बेटी का ये काम है, उसने मेरे हाथ के सामने एवरीथिंग अवेलेबल करा के रखा है। देखो इतने सारे निकाल के रखे हैं, ठीक है, भैया दीदी लोग को पढ़ाने के लिए। रोनित, तुम्हारी बहन हेल्प करती है? नो मैम। रोनित भाग गया। चलो अब हम, रोनित करती है? नहीं नो मैम। नहीं, देखो मेरी वाली तो करती है। अच्छा अब हम क्वेश्चन तुरंत 1 सेकंड में मैं क्वेश्चन सेट कर देती हूँ, आपको उसी टाइप के क्वेश्चन बोलूंगी। मार्कर से इसलिए कर रही हूँ ताकि यू कैन सी, बिकॉज पेंसिल वर्क इज नॉट विजिबल। ओके, अच्छा हाँ अब देखो फिर से आ जाती हूँ। ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ वर्ल्ड, ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ वर्ल्ड some clues are given, identify the following places। ये इस तरह से प्रिंट होकर के आपके पास क्वेश्चन पेपर आया है। ये क्वेश्चन पेपर में अटैच्ड है, आपको देखकर जो भी करना है, फिर इसको जो इसमें लोकेट और लेबल दोनों करोगे वो कॉपी में डाल दोगे काट कर,
और ये तो सिर्फ कॉपी में आंसर लिखने हैं। मैंने क्या कहा, इस क्वेश्चन का नंबर है 28। इस क्वेश्चन का नंबर है, अभी जो क्वेश्चन करवाई थी वो कौन क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 27. मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? आपका प्रैक्टिस करवा रही हूँ। 27 प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। ये है क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा, ऑन एन क्वेश्चन तो बता दी मैं कि ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ वर्ल्ड आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्लेसेस, क्लूज आर गिवन हियर। तो क्वेश्चन 28 के ए में दिया हुआ है ए प्लेस विच रिसीव हेवी रेनफॉल। अब यहाँ पे फिल इन द ये जो ब्लैंक है, लाइन है, या तो यहाँ लिखना है या तो कॉपी में लिखना है 28 का ए लिख करके। अब पहचानिए कौन सा प्लेस है, जल्दी बताइए। Tropical rainforest. हाँ, Tropical evergreen forest. कौन बोला फॉरेस्ट? ये तो मैं फॉरेस्ट नहीं पूछी थी, मैंने पूछा कौन पूछा? Amazon basin. यस, Brazil. Amazon basin. बेसिन। देख लो अभी गलती कर रहे हो। मैंने रेनफॉल पूछा, आपने फॉरेस्ट नाम दिया। अच्छा, अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर बी। ये रहा, थोड़ा मार्कर है, मोटा मोटा हो रहा है, सॉरी। प्रिंटिंग मशीन तो है नहीं कि मैं पतला सा, स्केच पेन पास में भी है नहीं। चलो, बी दिख रहा है, इज इट विजिबल? आंसर मत बोलना, पहचानना भी मत, बट खाली बोलो विजिबल है कि नहीं। Yes, ma'am. मैंने किया है ये वाला चीज, आपको दिख गया? रोकिए, क्लू बताती हूँ कि in India this place receives heavy rainfall. Recognize this place. Western Ghat. Yes, वेस्टर्न घाट। Western Ghats. किसने कहा पहले? वेस्टर्न घाट। मैम अदिति. मैम मैंने चैट में वेरी गुड अदिति, वेरी गुड। ये वेस्टर्न घाट है। अच्छा, अब मैं पूछती हूँ, अब मैं थर्ड क्वेश्चन सेट करती हूँ। ओके, आई एम सेटिंग क्वेश्चन नंबर 3। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3 मेरा है नंबर सी और इसके ये रहा, देखो दिख रहा है क्वेश्चन नंबर सी। ए प्लेस विच रिसीव्स लो रेनफॉल और नो रेनफॉल। Sahara Desert. सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट। हाँ, तो आपने क्यों चुप रहा? आप लोग क्यों चुप रहे हैं? अफ्रीका में तो नॉर्दर्न साइड भी इतनी बड़ी जगह पे, तो ये तो सहारा डेजर्ट, दुनिया का लार्जेस्ट डेजर्ट। और देखो, मैंने कहा कि आइडेंटिफाई द प्लेस विच रिसीव्स लो और नो रेनफॉल। मैं ये भी क्वेश्चन सेट कर सकती थी कि आ डेजर्ट, मेरा क्लू ये भी हो सकता था कि ए डेजर्ट। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट मैं बोलती हूँ, नेक्स्ट चलती हूँ। अभी तुरंत बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा इसमें से, अभी तुरंत दिखा रहे हैं।
नंबर डी इसका नाम होगा, नंबर डी। आइडेंटिफाई द फॉरेस्ट इन विच trees are Mediterranean forest. Mediterranean forest. Mediterranean forest. Mediterranean forest. Very good, very good. अच्छा, और एक क्वेश्चन सेट कर देती हूँ कि अच्छा अब हो गया, हो गया। अब आपको क्वेश्चन अब अलग दिया जा रहा है। ऑन द सेम आउटलाइन मैप ऑफ वर्ल्ड लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग। अब दो क्वेश्चन उससे रिलेटेड आपको दे दिया गया। एक दे दिया गया कि इन इंडिया शो द डिसीडियस फॉरेस्ट, एक दे दिया गया। Central India. हाँ, तो वो फिर हम लोग पेंसिल उठाएंगे और इंडिया में दिखाएंगे कितने दूर तक, उसको शेड करके 1 मार्क्स पाएंगे। ओके, तो वहां पे क्वेश्चन नंबर दे देंगे, क्वेश्चन नंबर 28। या ये सब तो कॉपी में भी लिखने से चलेगा, इतने थोड़े से जगह पे लिखकर मैप को गंदा नहीं करेंगे, क्योंकि लोकेट और लेवल फिर इसी मैप में करना है। ये 4 आंसर हम लोग कॉपी में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 28, ए का ये आंसर, बी का ये आंसर, सी का ये आंसर, डी का ये आंसर। और अब जो नया दिया गया है क्वेश्चन 28 का, मान लो कि ई और एफ दिया गया है, तो ई का इंडिया में इसको हम करके ये रहा इंडिया, और यहाँ पर हम डिसीडियस फॉरेस्ट लिख कर शो करके वो शेड करके पेंसिल से लोकेशन हो गया, और वहां इंडिया लिखकर लेबलिंग हो गई। और यहाँ डी नंबर जरूर दे दिए, डी नंबर क्वेश्चन नंबर सॉरी ABCD ई देना था, ई दे दिए। इतना काम तो किए। अब एफ और एक एफ बता देते हैं। अगर आया कि इन ऑस्ट्रेलिया लोकेट द tropical deciduous forest in Australia, locate the tropical deciduous forest। तो ऑस्ट्रेलिया में आप फिर से शेड कीजिएगा, जहां पे डिसीडियस फॉरेस्ट है उसको आप वहां पे लिखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। ये हो गया आपका लेवलिंग, और जो पेंसिल से आपने दिखाया दैट इज लोकेशन। एंड वहां पे क्वेश्चन नंबर एफ, वो एफ नंबर का आंसर था। तो क्या ये क्लास हेल्पफुल रहा आपके लिए, ये मैप की सारी बातें समझने में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब तो हम समझते कि आप मैप की सारी बातें आपने समझ ली है। यस मैम। कल का होमवर्क हम लोग आज डिसाइड कर देते हैं। एक बहुत ही अच्छी मेरे पास ये बुक मिली है, ठीक है, इसमें इतने अच्छे से सारी बातें दी हुई है। ये इसमें से हम चाहते हैं कि आप लोगों का जो चैप्टर 9 था, जो एक थोड़े से एंग्लो मैसूर तक ही हम लोगों ने किया था। अब मराठा, एंग्लो मराठा से एंग्लो सिख, और क्या बच गया, एंग्लो मराठा और एंग्लो सिख होने से तो हो जाएगा। तो उसमें से हमें वो उतना पहले कल का रिवीजन होगा, और इसमें इतनी सारी नॉलेज की बातें हैं। पूरा आपका ही चैप्टर है, क्लास 8 का ही है, बट डिटेल्स में बहुत अच्छे। मैं जब ICSE बोर्ड में थी उसमें ये मुझे मिला था, और एक्सीलेंट बुक है, और कुछ जानकारी आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगी। कोई कोर्स के बाहर की बात नहीं है, बट चाहूंगी कि आपको नॉलेज और अच्छा हो जाए। तो जो भी हो, कल हम लोग चैप्टर 9 का हाफ पोर्शन रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि इस संडे को क्या टेस्ट होगा, उसके रिवीजन मैं आपको करवा दूंगी। ओके, अच्छा। और रही बात आज स्पेलिंग टेस्ट की, आपको कोई चैप्टर दे दिया जाए जिसमें अब आप बच्चे नहीं हो कि आपको अंडरलाइन कराया जाए। You people are not very little children or small children कि आपको अंडरलाइन कराया जाए कि ये अंडरलाइन 10 वर्ड किया तो 10 ही वर्ड मैं दूंगी।
एक राइटिंग प्रैक्टिस हो नहीं रही है, देख करके लिख दे रहे हो कुछ कुछ बच्चे, सबके बारे में नहीं कह रही हूँ। अच्छा मैक्सिमम बच्चा ये बारे में, तो इस बारे में हम आप लोग से बात ही नहीं की। पिछले संडे जो आपका कॉपी में चेक की, अच्छा कॉपी चेक करने से तुम्हारे पास जाता है मैसेज? मैम हम Yes. लोग को जाकर हम लोग को देखना पता चल जाता है। जाके देखना। No, ma'am. अच्छा तुम लोग कोई हमसे तो ऑब्जेक्शन भी नहीं किए कि तुम लोग को इतने कम मार्क्स क्यों आए? किसी ने नहीं कहा। किसी को 7, किसी को आई थिंक 6 भी दिए हैं, किसी बच्चे को किस क्लास में दिए ये नहीं। अच्छा 2 मार्क्स भी मैं दी हूँ। 7 इसलिए मैक्सिमम बच्चों को मिला है, 1 पेज सबका सबमिट था। बहुत कम लोगों के 2 पेजेस मुझे दिखे हैं जिसमें कि ऑल द आंसर्स आर रिटन, और जिसके 1 पेज मुझे दिखे हैं उसमें मुझे सारे आंसर्स नहीं दिखे, एक आंसर की कमी थी। ऐसा क्यों? या कि सबमिट नहीं? आज सब लोग अपना अपना चेक करना, दोनों सेक्शन चेक करके क्या बात है, मुझे कम से कम ये तो खबर करो कि क्या बात है। आपकी कॉपी मुझे दोनों दिख नहीं रही है, या एक ही सबमिट हुआ है, 2 नहीं हो पाया है, तब तो ये बातें मैं ऊपर तक पहुंचाऊंगी कि इस तरह का प्रॉब्लम स्नैप में आ रहा है। आज सब लोग अपने अपने स्नैप होमवर्क पे चेक करेगा कि सोशल साइंस जल्द से जल्द मुझे बता देना कल, ताकि मैं इस बात को आगे बढ़ा सकूं। अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम, अगर एक ही पेज में अगर एक आंसर नहीं लिखे हो सो देन ऑल राइट, बट अगर किसी के एक ही पेज सबमिट हुए हैं, एक नहीं दिख रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है। तो इस बात को हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए। ओके मैम। ठीक है फिर? ठीक है मैम। ओके, तो फिर हम लोग फिर कल के लिए मैम मैंने अपने दोनों पेज सेंड किए हैं। Yes, ma'am. क्या 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 मैंने अपने दोनों पेज सेंड किए हैं। देखो सबकी मैम मैंने दोनों किए हैं। वही तो कह रही हूँ, तुम लोग देख लो, याद थोड़ी रखें कि किसका कितना पेज है, आप लोग देख लीजिए। ये देखो सार्थक दिखा रहा पागल, सार्थक तुम्हारे लिए Okay, तो ma'am. नहीं बोली, मैं तो सबकी बातें कर रही हूँ। जिसने दिया, आप क्यों सार्थक, तुम्हें 10 मार्क्स में नहीं दी हूँ? मैम 8 मिला है मुझे। हाँ 8 मिला है, तो कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, कहीं पर आपका कुछ प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आपका मैं देखकर बता दूंगी, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हो, देख करके बता दूंगी कि बाय मिस्टेक 8 हुआ है या जानबूझकर 8 दी हूँ। ठीक है, तो आप लोग एक बार अपना अपना दोनों क्लास देख लीजिएगा कल। तो कल का होमवर्क भी हम कह चुके हैं, सब कुछ हम लोग कल फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।